हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप आज देखोगे ऑर्फन फर्स्ट किल का एक्सप्लेनेशन, जो प्रीक्वल है 2009 में आई मूवी ऑर्फन का। यहाँ दिखाया जाएगा एस्टर का पहला किल या बोलो बहुत सारे किल्स, उसके साथ उसका पहला पार्ट का घर जलने वाला पेंटिंग का रियलिटी, और उसके साथ एस्टर कहाँ से आई और आगे क्या क्या होता है। अब बिना किसी के घर में आग लगाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मेंटल असाइलम को देखते हैं और इसका नाम है सैरन इंस्टीट्यूट। वहाँ आती है एना और पहले पार्ट की तरह ऊपर से उसे कोई देख रहा है और वो है एस्टर। ये आर्ट थेरेपी इंस्ट्रक्टर है और अंदर जाने पे इसका भी चेकिंग होता है और इसे वेलकम करता है डॉक्टर नोवोटनी। तभी गार्ड आकर कहता है कि लीना यानी एस्टर अपने रूम से गायब है। हम अभी इसे लीना बुलाएंगे क्योंकि इसे एस्टर का नाम कैसे पड़ा वो आप आगे देखोगे। अब सारे असाइलम को लॉक करके उसे ढूंढने लगते हैं, जहाँ डॉक्टर एना को एक सेफ रूम में रख कर जाता है उसको ढूंढने के लिए। बट इस रूम के अंदर कोई पहले से ही मौजूद है। क्या आप समझे? ये लीना है। इनके असाइलम की सबसे सेफ रूम में लीना पहले से ही मौजूद है। वाओ! और उसने कुछ ही वक्त में ड्रॉ कर दिया है एना को। इसका नाम सुनकर एना की तो पहले फटती है और ये एना को अटैक करने के लिए पेंसिल अपनी रेडी करती है। बट सही टाइम पर गार्ड्स और डॉक्टर आकर इसे यहाँ से ले गए। डॉक्टर कहता है कि लीना को एक ग्लैंड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से 10 साल के बाद उसकी एजिंग रुक गई। उसकी एज है अभी 31 की, और जब लीना को लाया गया था उसका सर्वाइवल मुश्किल हो गया था और ऊपर से उसकी पास्ट लाइफ भी बहुत स्ट्रगल भरी थी। लीना एक बहुत ही चालाक औरत है जो दूसरों को धोखा देती है, ट्रिक करती है और ना हुई चीजों पे भी बिलीव करवा देती है, और वो भी बड़े आराम से। ये किसी कॉन आर्टिस्ट से कम नहीं है, जिसने 2 साल पहले एक फैमिली को लूट कर वहाँ से भाग गई थी, और उस फैमिली का खून करना डॉक्टर बताता नहीं एना को। थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड डिमिट्री वहाँ पे जाता है लीना को एक बॉक्स देने के लिए, और लीना अपने हैंड बैंड्स को नहीं पहन सकती। ये अपना हाथ आगे करती है और यहाँ डिमिट्री उसको बैंड्स पहना लेता है, और यहाँ पर आप इसके स्क्रैचेस भी देख सकते हो। ये फंसा के डिमिट्री को अंदर बुलाती है और चेयर लेकर उसके सामने खड़ा हो जाती है। पहले वो उसके ऊपर हाथ फेरती है और मौका पाकर उसको मार मार के वो मुक्त कर देती है। अपना सामान पैक करके गार्ड से बच के वो जाती है डोर के पास और दूसरे पेशेंट को कैंडी देने के बहाने एक्सप्लॉइट करके वहाँ से वो चली जाती है बाहर। यहाँ हॉस्पिटल में तो खून खराबा मच गया और वो जाके सीधा खड़ी हो जाती है एना के सामने। बट सोचने वाली बात यह है, क्या ये सही में इतने स्नोफॉल में यहाँ से चल के जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एना वहाँ से घर जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद उसको अपना डिक्की खुला हुआ मिलता है, और जी हाँ, बिल्कुल इसी के साथ लीना यहाँ पर आ गई है। एना के घर में घुसते ही लीना उसके ऊपर हमला कर देती है। ये बड़े आराम से बैठ के मिसिंग बच्चों का लिस्ट देखती है, जहाँ इसका थोबड़ा मैच होता है एस्टर ऑलब्राइट नाम की लड़की से, और ये अब रेडी होकर चुपचाप पियानो बजाने के बाद वहाँ से निकल लेती है। बट जाने से पहले ये नीचे आकर एना को पूरा ही मार देती है। थोड़ी देर में एक पुलिस वाला इससे मिलता है और अब हम इसे एस्टर बुलाएंगे। एस्टर बताती है कि ये अमेरिका से है, और सीन सीधे शिफ्ट हो गया वहाँ से डैरियन कनेटिकट में, जहाँ हम मिलते हैं ऑलब्राइट परिवार से। ये है एलन की वाइफ ट्रिसिया, इनका बेटा गनर, जिसकी आज फेंसिंग चैंपियनशिप चल रही है। इसको खत्म करके ये लोग बाहर जाते हैं और बाहर हम मिलते हैं डिटेक्टिव डॉनन से। यहाँ पर डिटेक्टिव डॉनन इनके बेटी एस्टर के बारे में खबर देता है और सीन वहाँ से सीधे शिफ्ट हो जाता है मॉस्को रशिया में। फाइनली ट्रिसिया मिलती है अपनी बेटी एस्टर से यानी लीना से। दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे हैं और ये अब जाएंगे घर। मैं आपको बता दूं कि ट्रिसिया यहाँ पर अकेली इसलिए आई है क्योंकि एलन को अपने काम से कहीं जाना था। अब प्लेन के अंदर ट्रिसिया सारे घर वालों का फोटो और ग्रैंडमा का फोटो भी दिखाकर एस्टर से बात करती है। बट एस्टर यहाँ पर ग्रैंडमा की फोटो देखकर बोल देती है कि उससे वो मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जबकि ग्रैंडमा पहले ही मर गई है। एस्टर से गलती हो गई और वो चुपचाप रेस्टरूम जाकर ड्रिंक पीकर दरवाजा पीटती है, बिल्कुल पहले पार्ट जैसे। किसी को शक होने से पहले ही वो चुपचाप स्माइल कर बाहर आ जाती है और ये अब पहुंच गए घर यानी अमेरिका। एस्टर से मिलके एलन तो यहाँ पर बहुत खुश होता है, बट गनर के चेहरे का रिएक्शन आप देख सकते हो। अब ये घर आते हैं और ये वही घर है जिसकी पेंटिंग इसने बनाई थी पिछले पार्ट में। कल ये जाएगी डॉक्टर सेगर से मिलने के लिए और नेक्स्ट डे डॉक्टर सेगर बात करती हुई दिखती है वही डिटेक्टिव से। इसका सेशन स्टार्ट होता है, बट यहाँ ये अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करती। यहाँ पर डॉक्टर एस्टर की बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब फील करती है और इसीलिए डॉक्टर ट्रिसिया से बात करती है। अब एस्टर दिमाग लगाकर उनकी बातें दूसरे रूम से सुन लेती है और डॉक्टर के कुछ ज्यादा बोलने से पहले ही ये चिल्लाकर खुद के कपड़े फाड़कर वहाँ बैठे एक लड़के पर इल्जाम लगा के ये चले जाते हैं घर, जहाँ हम देखते हैं कि वही डिटेक्टिव इसका फोटो खींच के वहाँ से चल देता है। घर आने पर घर के बाहर पहले इसकी बहस होती है गनर की दोस्तों से और उसके बाद एलन उसे स्टूडियो दिखाता है। यहाँ पर एस्टर को एलन ब्लैक लाइट पेंटिंग के बारे में दिखाता है और यहाँ पर एस्टर पहला ड्राइंग ही एलन का बनाती है और उनके पीछे विंडो से इन पर नजर रख रही दिखती है हमको ट्रिसिया। और थोड़ी देर में एस्टर ट्रिसिया को उसको देखते हुए देख लेती है। थोड़ी देर में जब ट्रिसिया आती है अपनी गोल्ड वॉच ढूंढने के लिए, वो भी एस्टर के रूम में, तो उसे एस्टर की डायरी
मिलती है। तभी एस्टर ये प्राइवेट है कहकर अपनी डायरी को लेके यहाँ छिपा देती है। रात को डाइनिंग पे ट्रिसिया गनर को बहुत प्रेज करती है, उसे फेंसिंग चैंपियन बोलकर, और एस्टर के मॉमी वाले एक्सेंट से ये थोड़ा स्टन होती है। तभी आता है डिटेक्टिव डॉनन जो बोलता है कि कल ग्रुप डिस्कशन होगा एस्टर का, ताकि एस्टर को कोई भी दिक्कत ना हो। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए ताकि एस्टर अचानक गायब हो गई थी और अचानक ही आ गई, और शायद यहाँ पर डिटेक्टिव कुछ तो जानता है या सच में इसके लिए वरीड है। यह हमें थोड़ी देर में पता लगेगा, और डिटेक्टिव इससे डिस्कशन के बहाने इससे सच्चाई ना उगलवा दे। एस्टर ये सारी बातें अंदर पानी लाने के बहाने जाकर सुन लेती है, और ये अपना पानी का ग्लास भरना भूल गई, और ये बात डिटेक्टिव नोटिस करके सबको बोल देता है। इसीलिए सबको पता लग गया कि ये इनकी बातें सुन रही थी। रात को हम देख पाते हैं एस्टर को जो सामान चोरी करके वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, और उसके बैग के अंदर हम ट्रिसिया की गोल्डन वॉच भी देख सकते हैं। ये वहाँ से चली गई थी, बट एलन को देखकर उसने फिर वहाँ पर रहने का मूड बना लिया। सुबह होने पर हम ट्रिसिया को देखते हैं जो शक कर रही है एस्टर पर, और रात को ये वही बात एलन को बताती है कि एस्टर के साथ कुछ गड़बड़ है, और ये एस्टर को भेजेंगे थेरेपी में कल से। अब यहाँ इनका कार्यक्रम शुरू होता है, जिन्हें एस्टर रूम के बाहर से देख रही है। उसने गुस्से में ही ट्रिसिया का गैला वाला ड्रेस ही फाड़ दिया, जिसे देख के ये बहुत ज्यादा दुखी होती है। यहाँ ट्रिसिया के बारे में भी आप जान लो, ट्रिसिया एक सोशलिस्ट है, और आज इनका गैला इवेंट है। हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे आज गैला इवेंट में, और यहाँ घर में रहेंगे गनर और एस्टर। ये दोनों वहाँ से चल दिए, और गनर तो अपने पार्टी में चला गया, जहाँ ये एस्टर की बेइज्जती करता है कंटिन्यूअसली। अब एस्टर ये सुन के उसको सीधे बोलती है ये। तभी डिटेक्टिव वहाँ पर आता है, जिसे देख के एस्टर तो बिल्कुल ही खुश नहीं लग रही। यहाँ एस्टर का बात मैं आपको एंड में बताऊंगा, बट पहले आते हैं डिटेक्टिव पे। यहाँ तो डिटेक्टिव सीधे टॉर्च लेके घर तलाशने ही लग जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। ये सीधे स्टैग रिकॉर्ड प्लेयर का कैसेट लेकर वहाँ से चल देता है, और एस्टर को अपने रूम में आकर पता लग जाता है कि वो क्या लेके यहाँ से गया है। ये रेडी होकर शावर ऑन करके वहाँ से चल दी, और पेरेंट्स के आने के बाद एस्टर उनको घर पर नहीं मिलती, बट ट्रिसिया को उसका बाइबल मिल जाता है, जहाँ उसने ट्रिसिया की फेस को खराब कर रखा है, जो देख के इसका तो मूड ही खराब हो जाता है। यहाँ पर ट्रिसिया को डिटेक्टिव का एड्रेस तक वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, और वो देखती है सैरन इंस्टीट्यूट का नाम। यहाँ डिटेक्टिव चाकू से लेमन काट के अपने लिए ड्रिंक बनाता है, और चाकू वहीं रख के कैसेट से फिंगरप्रिंट मैच करता है, जो कि लीना के एस्टर के साथ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। तभी हम देख पाते हैं कि चाकू गायब है, और डिटेक्टिव भी शक के मारे गन निकाल के ऊपर रख देता है। तभी एस्टर डिटेक्टिव के पीछे से अचानक आकर उसे 10 बार स्टैप कर देती है, और ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, जबकि एस्टर के मॉम को नहीं पता। बट डिटेक्टिव यहाँ पर मरते मरते कहता है कि उसको पता है। तभी हम देख पाते हैं ट्रिसिया को, जो सीधे डिटेक्टिव का बचा हुआ जान 6 बार गोली मार के निकाल देती है, और एस्टर के मॉमी बोलने पर सीधे उसके ऊपर ही गन तान देती है। क्यों होश उड़ गए ना। यहाँ पर अब तोते उड़ेंगे एस्टर के भेस में लीना के, क्योंकि ट्रिसिया को सब कुछ पहले से ही पता है। वो बोलती है कि एस्टर इन्हें पहले ही लूट के जा सकती थी, बट वो गई नहीं, क्योंकि एस्टर यहाँ पर इन्हें मैनिपुलेट करती बाद में, और शायद इनका जीना भी हराम कर देती। बट ट्रिसिया यहाँ पर कहती है कि वो नहीं चाहती कि एस्टर फिर से गायब हो जाए, क्योंकि अब हमें इनका पास मालूम पड़ता है। गनर एस्टर के साथ बहुत रफ बिहेव कर रहा था, और उसने एस्टर को जान से मार दिया, अनजाने में ही सही, बट एस्टर मर गई, और माँ बेटे ने मिलके एस्टर को मिसिंग करवा दिया, और वो भी एक स्पेशल जगह पे, जहाँ वो किसी को कभी नहीं मिलेगी। और वो जगह भी आप देख लो, तो थोड़ी देर पहले जब ट्रिसिया रनिंग करने के लिए आई थी और यहाँ पर रुकी थी। अब यहाँ डिटेक्टिव को भी ये मिसिंग करवा देंगे, और वो कुछ ऐसे, ये डिटेक्टिव के लाश को भी वही गड्ढे पर डाल देंगे, और ये गड्ढा बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। यहाँ पहले ट्रिसिया पहले डिटेक्टिव के लाश को इसके अंदर डालकर ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देती है, और फिर डिटेक्टिव के लैपटॉप से सर्जेंट मेस को मेल कर देती है कि जैसे डिटेक्टिव खुद छुट्टी पर जा रहा है। बट जिस गड्ढे में डिटेक्टिव मरने के बाद अपनी लंबी छुट्टी पर गया, वही है उसके अंदर एस्टर की लाश। क्यों होश उड़ गए ना। एस्टर यहीं पर 4 सालों से मिसिंग है, और शायद डिटेक्टिव को ये बात पता लग गया था, या फिर नहीं तो वो इसके बारे में पता लगा लेता, और एलन को ये बात डिटेक्टिव के बताने से पहले ही ट्रिसिया ने डिटेक्टिव को कर दिया मुक्त। अगर एलन को पता लगता कि एस्टर के भेस पर ये एस्टर है नहीं, तो फिर मामला क्या होता वो हमें भी नहीं पता। अब लीना के सामने ट्रिसिया ने डील रख दिया कि वो एस्टर बनकर रहेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रिसिया का प्लान अलग है, जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये घर आते हैं, और ट्रिसिया अपनी सारी बात गनर के सामने रखती है, और बोलती है कि टाइम आने पर एस्टर को ये दोनों मार देंगे। इन दोनों को एस्टर ऊपर से देखती है, और आप इसके रूम में एक चूहे को देख सकते हो, और इसका रोल आएगा थोड़ी देर में। खैर नेक्स्ट डे ये थेरेपिस्ट को यकीन दिला देते हैं कि यही एस्टर है, और साथ में एलन के सामने भी दोनों ने प्रूव कर दिया। आज लोग आएंगे एस्टर से मिलने के लिए, और ट्रिसिया इसको रेडी करवा देती है। नीचे आने पर रात को ये सबसे मिलती है, और पियानो भी बजाती है सबके सामने। देर रात को गनर आकर एस्टर से कन्फ्रंट करता है, और बोलता है कि
इसलिए वो इसे ओन करता है। ये सुन के एस्टर पहले तो इसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और गनर के उसको मारने के बाद सुनकर ये उसको और एक थप्पड़ मारती है। यहाँ पर गनर के लिए हंसी आ रही है क्योंकि वो जानता नहीं ये किससे भिड़ रहा है। गनर इसे डरा धमका कर वहाँ से चुपचाप चल दिया और मामला शांत करने रात को ट्रिसिया एस्टर के खाने से पहले उसके खाने में मिला देती है स्लीपिंग पाउडर, जिसकी वजह से एस्टर सो जाएगी और ये दोनों उसको जान से मार देंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल पर एस्टर को अलग अलग खाना देखकर थोड़ा शक होता है और वो अपना खाना लेके चुपचाप ऊपर आ जाती है। वो खाना अपने चूहे को देती है खाने के लिए और थोड़ी देर में उसके पास एलन आता है उससे मिलने के लिए। एलन इसे नीचे बुला लेता है पेंट करने के लिए। एस्टर के नीचे जाने पर इन पे नजर रख रही है ट्रिसिया, जो थोड़ी देर में वहाँ पर आके इसे थैंक्स बोलकर चैलेंज करके जाती है ऊपर एलन के साथ कार्यक्रम करने के लिए। इतना सुन के एस्टर का तो पहले मूड खराब होता है और रात को एस्टर को पता लगता है कि वो चूहे को वो मिल खाकर कुछ हो गया है और इसे लगा कि वो चूहा यहाँ पर मर गया। सुबह होने पर एस्टर उठकर सबके लिए खाना बना ली है और ट्रिसिया के लिए उसने एक स्पेशल जूस बनाया है जिसके अंदर वही चूहा है। ट्रिसिया एक घुट पीकर बाकी को सिंक कर देती है जब उसके अंदर वो देखती है चूहे को। आज ही एलन जा रहा है अपने काम से थोड़ा बाहर और वो एस्टर के एजुकेशन और सबके बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर में एस्टर ट्रिसिया को मारने का प्लान बनाती है और वो है ट्रेन के सामने उसको धक्का देकर, बट ट्रिसिया यहाँ पर बाल बाल बच गई और एलन भी वहाँ से चला गया और अब ये दोनों एस्टर को जान से मार देंगे। इतना सुनकर ये ट्रिसिया का पर्स छीनकर पहले पेपर स्प्रे मारती है गनर के फेस पे और फिर कार लेके वहाँ से भाग जाती है। ये बड़े आराम से चिल मार के जा रही होती है बट इसके पीछे पुलिस पड़ गया क्योंकि ट्रिसिया ने पुलिस ऑफिसर को थोड़ी देर पहले कॉल कर दिया था। पुलिस ऑफिसर इसको चुपचाप घर लेके आ जाती है और ये ऑफिसर को समझा बुझा कर वहाँ से भेज देती है। अब माँ और बेटे मिलकर एस्टर को जान से मार देंगे, बट क्या सच में ये दोनों ऊपर आ गए और ये इसे मार के सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे। बट एस्टर वहाँ से जैसे तैसे करके भाग लेती है। तभी गनर एस्टर को पकड़ के सीधे सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। इनका काम आसान हो गया और ये बिल्कुल वही सीन है जिसमें गनर ने अपनी बहन एस्टर को मार डाला था। बट यहाँ पर लीना इसकी बहन एस्टर है नहीं, वो खुद एक कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ किलर है जो एक सेकंड में वहाँ से गायब हो जाती है। अब ट्रिसिया को आता है एलन का कॉल जो कहता है उसको पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था और वो बोलता है कि मीटिंग गया बाहर में, वो घर आ रहा है। ट्रिसिया उसे कैब लेके आने बोलती है और गनर अपना फेंसिंग स्वॉर्ड लेके गया एस्टर को मारने के लिए। एस्टर सीधा पहले उससे बो एंड एरो से शूट कर देती है, फिर 18 बार चाकू मारकर उसको मुक्त कर देती है। अब गनर को देखकर ट्रिसिया गुस्से में एस्टर के साथ भिड़ गई और हम देख पाते हैं कि घर का गैस ऑन है। बट यहाँ पर ट्रिसिया एस्टर के ऊपर बिल्कुल ही भारी पड़ती है और घर में फाइनली आग लग गया। ट्रिसिया चाकू पकड़ के अब एस्टर को पूरा खत्म करने के लिए जाती है उसके पास और उसको अपना प्लान समझाती है जो वो बताएगी एलन के आने पर। वो बोलती है कि वो एस्टर को मार के एलन को सब कुछ अच्छे से समझा देगी। एस्टर इतना सुन के खिड़की के मदद से छत के ऊपर आ जाती है और ट्रिसिया उसके पीछे। तभी एलन भी वहाँ पर पहुँच गया और ये दोनों भी रूप से लटक गए। एलन आकर पहले एस्टर को बचाता है जब ट्रिसिया कहती है ये एस्टर है ही नहीं। फाइनली ट्रिसिया का ग्रिप छूट गया और वो गिर के मर गई। एलन अब एस्टर को ऊपर खींचकर जब उसके गाल को प्रेस करता है तब वो देखता है कि एस्टर की फेक टीथ बाहर निकल जाती है। इतना देख के एलन के फाइनली तोते उड़ते हैं, बट यहाँ पर एलन इसको सीधा ही मॉन्स्टर कह देता है। जितना सुन के इसने सीधे एलन को धक्का दे दिया, बट खड़े होने के लिए वहाँ पे और जगह बची नहीं है, इसीलिए एलन भी अब खत्म। दोनों की लाश को हम देख पाते हैं और एस्टर वहाँ से रेडी होकर चुपचाप निकल लेती है। यहाँ पर एस्टर का सपना भी जल गया और पूरा घर भी। अब ये ऑफिशियली ऑर्फन हो गई और अब ये बहुत ज्यादा सैड दिख रही है और पीछे से इसकी थेरेपिस्ट भी वही बात करती है कि एस्टर से सब कुछ छिन गया। एस्टर की क्रीपी सी स्माइल और एंगर के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। 2009 में आई ऑर्फन जो क्रिमिनली अंडररेटेड हॉरर मूवी है, उसके 13 साल बाद ये मूवी आई थी। ये प्रीक्वल ऑर्फन मूवी का 1 साल पहले सेट है कि एस्टर आई कैसे उसने नाम बदला और क्या क्या हुआ। बट पर्टिकुलरली इस मूवी की पोस्ट स्टोरी लाइन ने पहले पार्ट को ही खत्म करने की कोशिश की। आप इस मूवी को देखकर जॉन कॉलेट-सेरा के डायरेक्शन को पक्का मिस करोगे। यहाँ पर मूवी कुछ ज्यादा ही स्कैरी है और पहले ही सस्पेंस यहाँ भर भर के डाल दिया गया। पहले मूवी की तरह ही मूवी के कैरेक्टर्स में टेंशन और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दरारें थी और अगर मैं आपको सीधी शब्दों में बताऊं तो ये मूवी पूरी तरह से लैक करती है एस्टर की बैक स्टोरी शो करने में। जितना कि फर्स्ट पार्ट ऑर्फन में एस्टेब्लिश किया गया था, थोड़े प्लॉट ट्विस्ट, वीक स्टोरी लाइन, जीरो कैरेक्टर डेप्थ और कम फेयर फैक्टर मूवी को ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बनाते हैं। यहाँ पर लीड एक्ट्रेस जिन्होंने एस्टर का रोल किया था पहले पार्ट में, उन्होंने वो रोल 11 साल की उम्र में किया था और इस प्रीक्वल के लिए इजाबेल फरमैन को ये रोल करना पड़ा जब वो 25 साल की हो गई थी। इतना एज होने के बाद भी 9 साल की बच्ची का रोल प्ले करना काबिले तारीफ है और यहाँ पर बाकी काम कर दिया था सीजीआई इफेक्ट और बॉडी डबल्स ने। और आप क्रू मेंबर्स को कैसे भूल सकते हो। एक प्रीक्वल के हिसाब से मूवी बिल्कुल अच्छी है नहीं और इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 की, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टर के थ्रिल को तो यहाँ बिल्कुल ही पोपट बना दिया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विलियम ब्रेंट बेल ने और ये आपको Amazon प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपने अगर ऑर्फन देखा है तो आप इसे बिल्कुल मत देखना। एस्टर की थ्रिल
स्टिल वहीं तक ठीक है। यहाँ एस्टर आपको बहुत ज्यादा वीक दिखाई देगी, जिसे देख के आपका भी मूड खराब हो जाएगा। खैर ये थे मेरे रिव्यू ऑर्फन फर्स्ट किल को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इस प्रीक्वल के बारे में। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आग लगा के कर देना रेड से ग्रे। आप सभी को रैपिड हॉरर चैनल की तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।